Hello student, welcome to संस्कृत कोर्स. Let us begin this session. बच्चों, इस सेशन में मैंने आपको ये समझाना है कि जो पाठ मैंने आपको पहले पढ़ाया था उस पाठ की हिंदी और संस्कृत क्वेश्चन तथा आंसर दोनों अलग अलग उतार लोगे. इसके अतिरिक्त वर्ड मीनिंग आपको याद भी करने हैं और नोटबुक पर भी लिखने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित रूप से करनी है. वो मैंने आंसर दिए हुए हैं, भेज रही हूँ अभी आपके पास, आप उसे करोगे. आंसर में जैसे आप इसके अकॉर्डिंग भी लिखोगे, हालांकि क्वेश्चन के सबके आंसर लिखे हुए हैं. रमा के रूप मैंने आपको याद करने के लिए कहा है. रमा के रूप में देखिए, प्रथमा विभक्ति में है रमा, रमे, रमा. द्वितीय विभक्ति में है रमाम, रमे, रमा. तृतीय विभक्ति में है रमया, रमाभ्याम, रमाभि. चतुर्थी विभक्ति में है रमाए, रमाभ्याम, रमाभ्य. पंचमी विभक्ति में है रमाया, रमाभ्याम, रमाभ्य. षष्ठी विभक्ति में है रमाया, रमयो, रमानाम. सप्तमी में है रमायाम, रमयो, रमाशु. संबोधन में है हे रमे, हे रमे, हे रमा. अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपका याद करने के लिए लिख दिया है. इसे आप अच्छी तरह जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे ही याद करोगे. बच्चों, मैंने आपको रमा के रूप जिस प्रकार से समझाए हैं वैसे ही एक्सरसाइज में करने के लिए अलग अलग कुछ शब्द दिए हुए हैं. आप सॉल्व एक्सरसाइज को देखते जाएंगे और समझेंगे कि आपको इन रूपों को भी रमा के अनुरूप ही चलाना है. पहला शब्द है छात्रा. छात्रा की प्रथमा विभक्ति छात्रा होगी. प्रथमा विभक्ति का द्विवचन छात्रे होगा और छात्रा शब्द खुद दिया हुआ है इसमें, ठीक है. अब द्वितीय विभक्ति में बालिका शब्द के भरने हैं आपको. बालिकाम, बालिके दिया हुआ है और बालिका. इसी क्रम में आप तृतीय विभक्ति का देखेंगे. रमया शब्द के अनुसार कक्षया, कक्षाभ्याम दिया हुआ है, कक्षा भी. अब है लता. लता का चतुर्थी विभक्ति का रूप पहला वाला दिया हुआ है लताए. द्विवचन और बहुवचन होगा लताभ्य, भ्याम, लताभ्याम और लताभि. अध्यापिका शब्द का पंचमी विभक्ति रूप अध्यापकाया शब्द दिया हुआ है, अब होगा अध्यापकाभ्याम और अध्यापिकाभ्य. परिचारिका शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप देखिए, परिचारिकाया, परिचारकयो और परिचारकाणाम दिया हुआ है. पाठशाला शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप पाठशालायाम भरा हुआ है पहले से, अब आपको भरना है पाठशालियों और पाठशाला सु. थर्ड क्वेश्चन होगा आपका, पाठ के अनुसार कथन को शुद्ध करना है. पाठ के अनुसार कथन शुद्ध कीजिए. अब इसमें अशुद्ध दिए हुए हैं, अशुद्ध को शुद्ध करना है. जैसे रमा गायनम करोति, शुद्ध क्या आ रहा है आपका, रमा पाठशालायां पठति. अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है आपको. संगीता वायुयाने विमान परिचारिका अस्ति. संगीता परिचारिका नहीं थी, वे अध्यापिका थी, तो आंसर सही आएगा संगीता अध्यापिका अस्ति. सेकंड सेंटेंस, चेतनाया जनका गायनम करोति. चेतना के पिताजी नहीं गाते थे, लतिका के गाते थे, इसलिए आंसर आएगा लतिकाया जनका गायनम करोति. लतिका चलचित्रे गायनम करोति. लतिका चलचित्र में नहीं बल्कि दूरदर्शन में गायन करती थी. करेक्ट आंसर होगा लतिका दूरदर्शने गायनम करोति. फोर्थ सेंटेंस है ऐश्वर्या वाणीया शय क्रीडति.
ऐश्वर्या बानिया के साथ नहीं बल्कि वो बानिया शब्द ना आके बानिया से कीड़ती आएगा। सानिया बानिया से कीड़ती शब्द करेक्ट शब्द है, ठीक है। ऐश्वर्या नहीं आएगा, सानिया आएगा। सानिया बानिया से कीड़ती। अब फोर्थ क्वेश्चन देखोगे। फोर्थ क्वेश्चन में नीचे हमारे ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को करेक्ट कॉलम में भरना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है और कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग के कॉलम में आना चाहिए और स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग के कॉलम में आना चाहिए। जिनके अंत में आ की मात्रा है वो स्त्रीलिंग होते हैं और जिनके अंत में अ की मात्रा है अ है वह पुल्लिंग शब्द होते हैं, यानी अ पुल्लिंग और आ स्त्रीलिंग। अब इसमें आप देखेंगे राम, छात्र, बालक, अध्यापक, जनक और बाल, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग के कॉलम में आएंगे। छात्रा, बालिका, रमा, अध्यापिका, अम्बा, बाला, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए स्त्रीलिंग के कॉलम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है शुद्ध विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। यहाँ 2 विकल्प दिए हुए हैं, हर एक में 2 ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है। तो क्वेश्चन नंबर का है रमा पाठशालायाम पठति, इसमें पाठशालायाम ऑप्शन हमें चूज करके भरना है। क्वेश्चन नंबर का ईशा बानिया से कीड़ती, बानिया शब्द आएगा, बानिया नहीं। लतिकाया जनका अपि गायनम करोति, शब्द लतिकाया सही है। एषा वायुयाने विमान परिचारिका अस्ति, विमान परिचारिका शब्द सही है, परिचारिकया नहीं आएगा। एषा कक्षायाम पाठयति, तो ऑप्शन हमें कक्षायाम भरना है। निम्नलिखित का मेल कीजिए। यहाँ पर हमें जो शब्द दिए हुए हैं उनकी विभक्ति बतानी है। पहला शब्द है कक्षायाम, करेक्ट आंसर है, इसका मेल कर दिया है मैंने, डायरेक्ट आंसर लिखा है सप्तमी विभक्ति। बालिका प्रथमा विभक्ति, गंगाम द्वितीय विभक्ति, छात्राणाम षष्ठी विभक्ति, हे रमे संबोधन, अध्यापकाय चतुर्थी विभक्ति, शिक्षकाया पंचमी विभक्ति, लतिकया तृतीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो यहाँ ब्रैकेट में रूप दिए हुए हैं उनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ईशा बालिका पठति, फिर अध्यापिका बालिकाम प्रति वदति, सारे रूप आपको बालिका के ही भरने हैं। तीसरे में है बालिका बालिकया से क्रीडति। चौथा है अध्यापिका बालिकाए पुस्तकम ददाति। पांचवा है सा बालिकाया संस्कृतम पठति। छठा है बालिका नाम वस्त्राणि सन्ति। सातवां बालिकायाम विश्वासा अस्ति। सातवां हे बालिके गच्छ उत्तर पुस्तिकाम आने। अब लास्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आपको जो पद दिए हुए हैं उनकी मूल धातु क्या है, उनका पुरुष क्या है और उनका वचन क्या है, ये बताना है। पठामा शब्द दिया हुआ है, पठामा शब्द की मूल धातु पठ है, पुरुष उत्तम पुरुष, वचन बहुवचन। क्रोध शब्द दूसरा दिया हुआ है, क्र धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। भवती शब्द भू धातु प्रथम पुरुष एकवचन। क्रीडति शब्द क्रीड धातु प्रथम पुरुष एकवचन। खादन्ति में खाद शब्द है प्रथम पुरुष बहुवचन। इस प्रकार से मैंने आपको जो लेसन समझाया है आप इसको ठीक प्रकार से नोटबुक में नोट करेंगे, याद करेंगे और नोटबुक का कार्य आपका स्कूल खुलने के बाद चेक किया जाएगा। हर कार्य आपकी नोटबुक में लिखा हुआ अवश्य होना चाहिए।